हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है लाइन एंड ए पॉइंट, बेसिकली पॉइंट एंड ए लाइन इन दी 3D ज्योमेट्री। ठीक है, पॉइंट एंड ए लाइन इन दी 3D ज्योमेट्री। तो एक आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए x1, y1 है। ठीक है, एक आपके पास पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और एक आपके पास लाइन दिया हुआ है लाइक r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ठीक है, इसमें आपको निकालना है, अब ये जो पॉइंट और ये लाइन है ना, इसमें अपने को 3-4 चीज निकालना रहता है। इस लाइन को अगर आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लाइक है x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो इस पॉइंट का अपन को इस लाइन से निकालना है बेसिकली। तो अपने को 3 चीज़ निकालना है। पहला चीज़ तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दूसरा निकालेंगे अपन ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और तीसरा निकालेंगे अपन मिरर इमेज निकालेंगे। तो ये 3 चीज़ अपने को निकालना है। पहला चीज़ अपने को निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा निकालेंगे ये डिस्टेंस होगा वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और तीसरा होगा आपका मिरर इमेज। ठीक है, ये 3 चीज़ निकालना है। तो इसका अपने पास तो 2 मेथड है। ठीक है, पहला है आपके पास मेथड 1। मेथड 1 में आपको ये करना है कि इस लाइन पर कोई भी एक आपको पॉइंट मान लेना है इन टर्म्स ऑफ द लेम्डा। ठीक है, लेम्डा के टर्म्स में आप इस पॉइंट पर, मतलब कि आप बेसिकली तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट मानेंगे तो वो होगा बेसिकली एक्स नॉट प्लस ए टाइम्स लेम्डा, वाई नॉट प्लस बी टाइम्स लेम्डा, और आपके पास जेड नॉट और प्लस सी टाइम्स लेम्डा। ठीक है, और ये आपके पास एक पॉइंट है, मतलब कि तो है बेसिकली तो x1, y1 है। ठीक है, अब आप जो ये लाइन अगर आप लिखेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए सपोज ये है और ये आपके पास बी है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब कि हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट प्लस ए लेम्डा माइनस एक्स वन और y1 और कॉमा तो z1 है ये पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो z1 और कॉमा आपके पास y नॉट प्लस बी लेम्डा माइनस y1 कॉमा जेड नॉट प्लस सी लेम्डा माइनस z1। तो अपन जो है ना, ए भी मान लीजिए या फिर ये पॉइंट मान लीजिए आप बेसिकली P1 है और ये पॉइंट आपका, तो आपका ये है तो मतलब ये है तो P2 है, तो P1 P2 वेक्टर मान लीजिए इसको इज इक्वल टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। ठीक है, ये ज़्यादा सही है, P1 P2। ठीक है, ये आपका हो गया है। इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मान लिया अपन, तो इन टर्म्स ऑफ द लेम्डा एक्स नॉट प्लस ए लेम्डा, वाई नॉट प्लस आपके पास बी लेम्डा और जेड नॉट प्लस सी लेम्डा, और ये पॉइंट है आपका तो x1, y1 और z1। तो ये मान लिए तो P1 वेक्टर है और ये मान लिए P2 वेक्टर है। तो P1 P2 वेक्टर हो गया आपके पास, P2 वेक्टर माइनस में आ गया P1 वेक्टर और वो आपके पास आ गया ये। तो अपन बेसिकली एक काम करेंगे, P1 P2 का डॉट प्रोडक्ट विद B1। ठीक है, P1 P2 का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली तो 0 करेंगे तो विद बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, P1 P2 वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से अपना तो लेम्डा आ जाएगा। ठीक है, और लेम्डा आ गया मतलब कि आपके पास आ गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, और अगर आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है बेसिकली, तो आपके पास P1 भी आ गया और आपके पास P2 भी आ गया। तो आप P1 P2 डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बाई दी तो डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। अगर आपके पास P1 है और आपके पास P2 भी है, P1 P2 आप जो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप बाई दी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद अगर आपके पास P1 P2 डिस्टेंस आ गया है तो आपका तो मैक्सिमम काम हो ही गया। हाँ, एक चीज़ आपके पास तो बच रहा है, वो है बेसिकली आपका तो मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए आपको तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है। जो ओरिजिनल पॉइंट P1 है और जो मिरर इमेज है उसका मिड पॉइंट है आपका बेसिकली पॉइंट P2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से आपका मिरर इमेज आ जाएगा। अगेन इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए आप लेम्डा के टर्म्स में, और P1 P2 और डॉट बेसिकली B को आप 0 कर दीजिए, वहाँ से आपका लेम्डा आ जाएगा। और लेम्डा आ गया मतलब ये आपका आ गया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो फिर ये लाइन का डिस्टेंस भी आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया तो ये लाइन का डिस्टेंस भी आ गया बाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया और परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस भी आ गया। और फिर आप लोगों को चाहिए बेसिकली तो मिरर इमेज चाहिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिए कि आपका P1 और ये जो मिरर इमेज है उसका मिड पॉइंट आपका P2 होगा। ये था आपका बेसिकली मेथड 1 था। ठीक है।
अब इसको सॉल्व करने का मेथड 2 भी है, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो आपका ऐसा है, हाँ अगेन लाइक एक पॉइंट है आपके पास x1 और कॉमा y1, ठीक है, और एक लाइन है आपके पास r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ठीक है। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z नॉट अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अगेन ये पॉइंट है, तो अपना जो मेथड जो 2 है उसमें अपन ये करते हैं कि ये तो पॉइंट है आपके पास x1 कॉमा y1, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका P1, ठीक है, और P2 आपका जो पॉइंट है वो आप मान लिए हैं, कोई भी एक पॉइंट मान लिए हैं आप बेसिकली इन टर्म ऑफ द लैम्डा, वो है आपके पास, तो वो है आपके पास तो बेसिकली x0 प्लस a लैम्डा कॉमा y0 प्लस b लैम्डा, ठीक है, और कॉमा z0 प्लस c लैम्डा, ठीक है। ये आपके पास है बेसिकली तो पॉइंट है, तो आप बेसिकली सिंपली तो P1 P2 जो आप डिस्टेंस पहले ही आप लिख देते हैं बाय द डिस्टेंस फार्मूला। P1 P2 का मोड आप लिखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ दी x0 प्लस a लैम्डा माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y0 प्लस b लैम्डा माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z0 प्लस c लैम्डा माइनस आपके पास z1 का स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 z1 है, अगेन मैंने यहाँ पर बार बार मैं भूल जाता हूँ कि ये थ्री है ना, तो ये तो कर आप लिख दीजिए। अब ये जब आप बेसिकली तो लिखेंगे ना, अभी आपको लिखने में ये काफ़ी बड़ा मतलब ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर x0 y0 और z0 एक आपके पास लैम्डा रहेगा, a b मतलब कि x0 y0 और z0 आपके पास नंबर रहेगा लाइक 2 3 4, a b c भी एक नंबर मतलब ही रहेगा लाइक 1 3 5, तब ये काफ़ी छोटा लगेगा। x1 y1 और z1 भी नंबर रहेगा लाइक 4 7 9, तो ये सब नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन काफ़ी छोटा बन जाएगा और ये बनेगा आपका अंडर में लैम्डा में बन जाएगा बेसिकली क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक का हमें पता है कि इसका वर्टेक्स होता है माइनस तो b/2 है और वर्टेक्स पर वैल्यू होता है माइनस तो d/4 है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस जो b/2 होगा, क्योंकि इसका ये तो पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला, और वर्टेक्स का आपके पास होता है बेसिकली तो कोऑर्डिनेट होता है माइनस b/2 है माइनस d/4 है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस तो b/2 वाला बेसिकली जो पॉइंट है वही आपका मतलब है पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, और जैसे ही आप लैम्डा का वैल्यू इसमें रखिएगा तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा उसी समय, और चूँकि आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया, तो मिड पॉइंट फार्मूला आप लगाएंगे, वो पॉइंट बेसिकली x1 y1 और z1 और मिरर इमेज का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा आपके पास P2 पॉइंट होगा, तो वहाँ से आपका मिरर इमेज जाएगा। अगेन आप बेसिकली इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट मान लिए आप लैम्डा के टर्म्स में, और P1 P2 के डिस्टेंस को ही आपने लिख दिया, तो अंदर में लैम्डा का एक वर्टिक बन गया जिसका कि ये पॉजिटिव है, और तो इसका वर्टेक्स ऑब्वियसली होता है माइनस b/2 है माइनस d/4 है, और ये पॉजिटिव है, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस b/2 पर जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस b/2 पर डिस्टेंस मिनिमम है, मतलब कि वही पॉइंट है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया और लैम्डा का वैल्यू इसमें रखते ही अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया है, तो ये दोनों चीज़ आपका एक ही साथ आ गया, ठीक है। और चूँकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो आपका जो गिवन पॉइंट है और जो मिरर इमेज का मिड पॉइंट होता है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर है, ये अपन तो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आने वाले भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, आप तो बी पेशेंट।